बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल और मैं हूं चौधरी अदील मुमदाना। नाजरीन, पाकिस्तान का एक तियारा J-17 थंडर कर तबाह हो गया। ये तियारा अपनी मामूल की परवाज पर था कि अचानक गिर गया और भारतीय मीडिया इस खबर को मनफी रंग देकर इस तरह उछाल रहा है जैसे ये कारनामा इसकी फ़ज़ाइया ने सर अंजाम दिया है या फिर भारत ने ये तियारा गिराया हो। इस तरह भारत की तरफ से झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इस खबर में कितनी सच्चाई है? क्या वाकई J-17 थंडर गिरा है? अगर वाकई इसके साथ कोई हादसा हुआ है तो किस मकाम पर हुआ? और इस हादसे का जिम्मेदार रशिया को ठहराया जा रहा है क्योंकि उसने J-17 थंडर के नकली इंजन दिखे जिनमें क्रैक्स पड़ने की वजह से J-17 थंडर हादसे का शिकार हुआ ताकि J-17 थंडर की मार्केट को गिराया जा सके। नाज़रीन, इन सब की तफसील जानने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। शुक्रिया। नाज़रीन, भारत की तरफ से एक परेशान कुन खबर दी जा रही है कि पाकिस्तान का एक J-17 थंडर तबाह हो गया। भारत इससे पहले भी इस किस्म की मनगढ़ंत खबरें फैलाता रहता है। इसकी वजह यह है कि आए रोज इसके तियारे तबाह होते हैं और पायलटों की नाअहली की वजह से होते हैं। इसका बदला पाकिस्तान से लेना चाहता है। इसकी आदत है कि भारत में कोई भी वाकया हो जाए तो उसका जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराया जाता है। अगर इनकी गली में खड़ी साइकिल की कोई बच्चा हवा भी निकाल दे तो ये कहते हैं कि ये भी ISI ने किया है और उसके पीछे भी पाकिस्तान का हाथ है। इसी तरह पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा इसकी फितरत सानिया बन चुकी है, लेकिन इसको मिलता कुछ भी नहीं सिवाय बदनामी के। लेकिन ढीठ तो ढीठ ही होता है, न इसको इज्जत की परवाह होती है और न ही बेइज्जती की। इस खबर की तस्दीक के लिए बहुत कोशिश की गई लेकिन सिवाय भारतीय मीडिया के कहीं से भी ये खबर ब्रेक नहीं हुई। इसलिए इस खबर के मुसद्दका होने पर सवाल उठाए जा रहे हैं। दूसरी खबर जो भारत उठा रहा है वो ये है कि पाकिस्तान की J-17 थंडर का इंजन क्रैक होता जा रहा है जिसकी वजह से ये हादसे पेश आ रहे हैं। इसकी वजह से इनकी मरम्मत भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही। इसके साथ साथ पाकिस्तान इसकी मरम्मत के इजाफी बोझ के नीचे दबा पड़ा है जो कि एक मुश्किल काम है और J-17 थंडर की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। नाज़रीन, यहाँ ये बात ज़हन नशीन रखिए कि ये क्यों बातें बताई जा रही हैं और भारत की तरफ से ही की गई। अभी हमने इनके हक़ाइक़ आपके सामने रखने हैं, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। भारत ने ये रिपोर्ट पेश की कि चीन ने पाकिस्तान के साथ धोखा किया और इसलिए कि ये तियारा इस काबिलियत के हामिल ही नहीं था जो बताई जा रही थी। और दूसरा ये कि अगर ये इतना ताकतवर और काबिल इस्तेमाल तियारा होता तो चीन की फ़ज़ाइया में भी शामिल किया जाता, लेकिन चीन इसे अपने इस्तेमाल में नहीं रखा और इससे पता चलता है कि इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। जैसा कि बताया गया कि इसका इंजन क्रैक हो जाता है। इस वजह से चीन ने पाकिस्तान को एक मुसीबत में डाल दिया। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि पाकिस्तान इस तियारे को भारतीय MiG-30 और राफेल वगैरह का मुकाबला करने के लिए चीन की मदद से तैयार किया था, लेकिन पाकिस्तान को ये कामयाबी ना मिल सकी और अब पाक फ़ज़ाइया सोच रही कि आया इन तियारों को अपनी फौज में शामिल करे या ना करे। दूसरी ये बात फैलाई जा रही है कि इन तियारों में रूसी साख्त के जो इंजन लगाए गए इंतहाई नाकस हैं और इन पर इत्माद नहीं किया जा सकता, इसलिए इन तियारों को किसी भी मार्के के लिए भेजना अपनी मौत को आवाज़ देने के मुतरादिफ है। नाज़रीन इकराम, ये सारी रिपोर्ट भारत की तरफ से जारी की गई जो मुख्तसर आपके सामने रखी गई। इस रिपोर्ट की हकीकत क्या है जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, हमने पहले भी बताया है कि हमारी तहकीकात के मुताबिक कोई और चैनल या किसी और मीडिया ने इस किस्म की कोई रिपोर्ट शाया नहीं की। ये सिर्फ और सिर्फ भारत की एक शरारत है और इसकी किली हम आगे चलकर खोलेंगे। अब हम आपको सबसे पहले RD-96 इंजन के बारे में बताते हैं जिसके बारे में भारत ने अपनी रिपोर्ट में प्रोपेगेंडा किया। तो नाज़रीन इकराम, रूसी साख्त के इस इंजन की असली कहानी क्या है और ये किन खूबियों का हामिल इंजन है, इस बारे में भी आपको बताएंगे। नाज़रीन, ये एक टर्बोफैन इंजन है जो रूस ने तैयार किया। ये एक लाइट वेट इंजन है जो फाइटर तैयारों में इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया। इसे सबसे पहले MiG-29 में लगाया गया था। इस इंजन की प्रोडक्शन 68 में शुरू की गई और 98 तक ऐसे इंजन बनाए जाते रहे और कामयाबी के साथ तैयारों में फिट होते रहे। इस दौरान रूस और भी जदीद तैयारे बनाने की कोशिश में था जैसे MiG-23 और MiG-21 सुपरसोनिक तैयारे वगैरह। तो इस सिलसिले में रूस ने इनमें भी टर्बो इंजन लगाए। इसके बाद रूस ने आफ्टर बर्निंग इंजन S-21 मुतारफ करवाए और इनमें भी टर्बो फैन इंस्टॉल किए गए। अगरचे ये इंजन 60 की दहाई में बड़ी कामयाबी के साथ चल रहे थे, लेकिन रूस ने RD जैसे इंजन बनाने की कोशिश भी शुरू कर दी। इस तरह रूस की ही एक कंपनी ने 800 से 900 हॉर्स पावर का इंजन तैयार कर लिया। ये इंजन ऐसी बुनियादों पर बनाया गया कि इसके एक एक पार्ट को अलग करने की सहूलत मौजूद है और इसकी मरम्मत भी आसान और कम खर्च है। लेकिन जब पाकिस्तान और चीन ने J-17 थंडर में इंजन लगाने के लिए रूस से राब्ता किया तो रूस ने इस तियारे J-17 थंडर के लिए RD-93 इंजन का इंतखाब किया और मशवरा दिया कि ये इंजन लगाए जाए। चनाचा इस इंजन में कुछ तब्दीली करने के बाद इसे J-17 थंडर के लिए काबिल इस्तेमाल समझा गया और इसमें गियर सिस्टम को भी तब्दील किया गया। इस इंजन में ये तब्दीलियां की गईं और इसका थ्रस्ट भी ज्यादा किया गया। इस तरह RD-33 की निस्बत RD-93 की कारकर्दगी को बेहतर समझते हुए इस इंजन का इंतखाब फाइनल किया गया।
इस इंजन की कारकर्दगी ऐसी है कि पाकिस्तान की जरूरियात के मुताबिक बिल्कुल फिट है। पाकिस्तान इस तैयारे के थ्रस्ट को बढ़ाने के बाद चीन के इंजन के बजाय RD-93 इंजन लगाने का आत्मी फैसला कर लिया और इस तैयारे में लगा भी दिया गया। इस तरह ये तैयारा पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया और अब ये पहले से ज्यादा हथियार ले जाने के काबिल भी है। नाज़रीन, यहाँ आपको ये बताते चलें कि भारत के इस झूठे प्रोपेगेंडे की कोई हैसियत नहीं। पाकिस्तानी फोर्सेज इतनी बेवकूफ़ नहीं कि वो नाकस कारकर्दगी के इंजन अपने तैयारों में लगाएं और उन्हें तबाह करने का सामान अपने हाथों से करें। अगर भारत की इस खबर को वक्ती तौर पर सच मान भी लिया जाए तो जिन तैयारों में ये इंजन लग चुकी हैं 100 लग चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान ब्लॉक 3 के तैयारों में भी ये इंजन क्यों लगा रहा है? ये भी एक सवाल है कि जब एक इंजन की कारकर्दगी नाकस साबित हो गई तो उसे दोबारा इस्तेमाल करना तो सरासर बेवकूफ़ी है। और क्या पाकिस्तान इतनी बेवकूफ़ी कर सकता है? हरगिज़ नहीं। इसलिए भारत की ये रिपोर्ट झूठ के पलंदे के सिवा कुछ भी नहीं। नाज़रीन, भारत की तरफ से ये खबरें इसलिए फैलाई जा रही हैं कि पाकिस्तान के टॉप 10 में शामिल J-17 थंडर को इस लिस्ट से निकाला जाए और दुनिया को बताया जाए कि ये तैयारा नाकस है। यहाँ ये भी बताते चलें कि भारत को इस बात की भी तकलीफ है कि पाकिस्तान के J-17 थंडर ने दुनिया में मकबूलियत हासिल कर ली है और मुख्तलिफ ममालिक इसके खरीदार भी बन रहे हैं और भारतीय तैयारे पर कोई थूकता भी नहीं। इसलिए भारतीय सरकार और उसका मीडिया सरतोड़ कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरह इस तैयारे को बदनाम कर दिया जाए, लेकिन भारत की ये कोशिश पहली तमाम कोशिशों की तरह नामुराद रहेगी और भारत को सिवाय बदनामी के कुछ हासिल ना होगा। नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है और आपके नजरियात इस रिपोर्ट के बारे में क्या हैं? अपनी राय का साथ कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा और उसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान ने J-17 थंडर ब्लॉक 3 में रशियन इंजन लगाकर सही किया या गलत। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि हमेशा की तरह ये वीडियो भी आपकी मालूमात में इजाफे का सबब बनी होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। नाज़रीन, मैं जानता हूँ कि आप तमाम दोस्त बहुत ज्यादा मुहिब्बे वतन हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद और अपने गुमनाम विरोध के नाम सलाम जरूर कमेंट कीजिएगा। नाज़रीन, अगली वीडियो तक इजाज़त चाहूँगा। अपना और अपने पैरों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।